आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका परमेश्वर सब बातों से परे हट कर है। वो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर अपने आपके इतने सी भी चीज का ख्याल रखता है। बाइबल में लिखा, लूका की किताब में कह रहा है कि भूकंप आएंगे, बीमारियां आएंगी, समस्या आएंगी, आकाश से तारे टूट कर गिर पड़ेंगे, धरती हिला दी जाएगी, कह रहा बहुत कुछ होगा, लेकिन कह रहा है कि तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। इसका मतलब कह रहा बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब बहुत सारे लोग डर जाते हैं। कह रहा काम शुरू करने से पहले डरते हैं, लोन लेने से पहले डरते हैं, मकान बनाने से पहले डरते हैं। कह रहा बैंक में लोन लेने जाएंगे पहले डरेंगे, कह रहा कि वीजा लेने जाएंगे डरेंगे। कहता कि अगर आपके अंदर डर आ रहा है तो आज परमेश्वर को कहूं कि परमेश्वर वो डर वाली आत्मा मेरी जिंदगी से निकाल दे। आज मैं कह रहा हूं आप सबसे बड़े विनर व्यक्ति बनेंगे। याद रखना ये परमेश्वर है। अगर आज आपकी जिंदगियों में कह रहा है कि डर है तो आप बड़े पास्टर नहीं बन सकते। अगर आपकी जिंदगी में डर है, बड़े इंजीनियर, बड़े डॉक्टर नहीं बन सकते। मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोग जो है सेवकाई में आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मेहनत करना चाहते हैं। हमारे हरियाणा की घटना है कि बहुत जगह पर एक हरियाणा में 4-5 गांव ऐसे हैं कह रहा जहां पर अगर मसीह का प्रचार कोई करने जाता था तो वो उसको मार दिया करते थे, जान से मार दिया करते थे। तो वहां पर कोई जाता नहीं था, अधिकतर लोग जाते नहीं थे वहां पर। लेकिन एक लड़के को परमेश्वर किसी तरीके से घर से, उसकी स्टोरी ये थी कि उसके माँ बाप ने उसको घर से निकाल दिया और वो उस गाँव के अंदर गया। उस गाँव में उसकी मौसी रहती थी और वो वहां पर गया। और उसी समय उस गाँव में जब वो प्रचार कर रहा था तो प्रचार करते करते मतलब कि वो अपने आप ही अपने परिवार में प्रचार कर रहा है, अपने आप ही बाइबल पढ़ रहा है, क्योंकि वो अकेला था, उसके साथ कोई नहीं था। लेकिन उसे इतना भी भनक नहीं थी कि यहाँ के इलाकों में प्रचार नहीं कर सकते, कोई ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे गुस्से वाले लोग हैं। तो उसी समय उसके अंदर ये आया कि मैं बहुत सारे लोगों को प्रचार करूं, बहुत सारे लोग ठीक हो जाएं। तो उसने प्रचार करना तो शुरू किया, लेकिन एक भी बंदा ठीक नहीं हुआ। तो उसी समय उसने प्रार्थना करना शुरू करा, परमेश्वर मुझे गिफ्ट दे, गिफ्ट दे। तो वो शैतान उसके विचारों में डराता रहा कि तेरे ऊपर कोई गिफ्ट नहीं उतरने वाला, कोई तरह से चंगा नहीं होने वाला और तू भाग जाए यहाँ से। तो उसी समय लेकिन उसने जो गिफ्ट मांग रहा था तो वो उसको मिला नहीं। लेकिन उसी के गांव में एक भैंस थी और उसी समय जब वो भैंस बीमार पड़ी तो उसने उसके ख्याल में आया करा कि इस भैंस को मेरे पास लाओ, मैं इसको ठीक करता हूं। तो उसने उसको प्रार्थना किया और उसी समय वो भैंस ठीक हो गई। जब वो भैंस ठीक हो गई तो वो सरपंच की भैंस थी और उसने पूरे गांव में हल्ला मचा दिया कि डांगरों का डॉक्टर, मतलब कि वो 3 दिन खाना नहीं खा रही थी, टीके लगा रहे थे, उस भैंस को ठीक नहीं हो रही थी वो। लेकिन जब उसने प्रार्थना किया उस भैंस के लिए तो वो भैंस ठीक हो गई और वो जो 3 दिन से सोई पड़ी थी, मरी जैसी पड़ी थी भैंस, वो बिल्कुल ठीक होगी। तो उसी समय उस भाई ने, उस सरपंच ने 5 गांवों में रुका दे दिया कि भाई यहाँ पर एक डंगरों का डॉक्टर आया हुआ है। मतलब कि वो डंगरों की प्रार्थना करता है। और भाई साहब वो लड़का जो फेमस होना चाहता था कि बहुत सारी आत्माएं मैं बचाऊं, लेकिन उसको एक डर ने उसको छिपा कर रखा था कि भाई नहीं, यहाँ इलाके में बहुत सारे लोगों ने बताया कि यहाँ किसी के घर नहीं जाना, रिश्तेदारों ने कहा किसी के घर नहीं जाना, यहाँ पर पता है आपको, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और ये मार देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन उसी समय उस लड़के ने प्रार्थना करना शुरू किया और वो डॉक्टर में, मैं कह रहा हूँ कि वो लोगों की नजरों में तो डॉक्टर नहीं बना, लेकिन वो इंसानों की नजर में डॉक्टर बन गया। वो जो भी भैंस आती, कटड़ा आता, गाय आती, बलद आते, भाई साहब वो चंगे हो जाते। जैसे भी कोई भी जानवर लेकर आते, कुत्ता भी लेकर आते, वो चंगा हो जाता उसकी प्रार्थना से और वो फेमस हो गया। और इसी समय कुछ ने कहा, कहते कि ये देखो यार, ये तो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता है। उन्होंने कहा यार करने देना, ये कह रहा है धर्म नहीं बदलता, ये तो डंगरों का क्या धर्म बदलेगा। कहता है डंगरों की प्रार्थना कर रहा, कह रहा करने दे। और वो बेचारा डंगरों की प्रार्थना करता रहा। एक दिन कह रहा है कि जब वो उसके चर्च में, कह रहा है उसकी जगह पर जो गांव में वो बैठा था तो वहां पर 10-12 डंगर थे। तो आप समझ जाओ कि वो 10-12 डंगरों के साथ 2-2 फैमिलियां तो आई हुई थी कि अपनी भैंसें ठीक कराने के लिए। तो उसने कहा वो उनको प्रचार करता उनकी ओर मुंह देखकर, और लोग वो अपनी भी प्रार्थना करा के जाते। मैं आपको कह रहा हूं कि वहां पर एक बहुत बड़ा चर्च तैयार हो गया और वो हरियाणा में एक पास्टर बन गया। वो आपके सामने बैठा है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आज आप किसी डर के मारे, मैं कह रहा हूं आप परमेश्वर से भाग रहे हैं, आप डर के मारे एक दुश्मन से भाग रहे हैं, डर के मारे गरीबी से भाग रहे हैं, डर के मारे आप कर्जे से भाग रहे हैं, तो आपका कोई भी काम नहीं बनने वाला। मैं कह रहा हूं परमेश्वर डर में इंतजाम करता है। देखो मैं कह रहा हूं कि आज वही हरियाणा का पास्टर हूं मैं कि जो आज परमेश्वर मुझे पूरी दुनिया में इस्तेमाल करता है। मैं कह रहा हूं कि आज आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर आपकी मजबूरियों में, आपकी लानतों में, आपकी शर्मिंदगी में, आपके कर्जे में, आपकी बीमारी में आपके साथ है। चर्च आपको विश्वास करना है, आपके साथ है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपको डरा रहे हैं, जो आपके विचार आपको डरा रहे हैं, आपको सिर्फ कह रहा डरता वो है जो पाप करता है, डरता वो है जो प्रार्थना नहीं करता। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आज रात आपके अंदर से उस डर को भगाने वाला यीशु मसीह का नाम में